आज की इस क्लास में हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। जो बहुपद है वो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। कक्षा 7 से ही जो बहुपद है उसके बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। बहुपद होता क्या है? तो बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कुछ सवाल आपने ऐसे पढ़े होंगे जिसमें अंक मतलब 1 2 3 4 5 और ABCD इनके अक्षर आपस में मिले हुए रहते हैं, जिसे बीजगणित कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोल दीजिए 2x धन 3x, इस टाइप के आपने प्रश्न पढ़े होंगे। 4x धन 5y, तो यह बीजगणित कहलाता है। और बीजगणित में सबसे पहले चीज़ होती है बहुपद। बहुपद क्या आता है तो उसको हम परिभाषा से समझेंगे। बहुपद की आपको परिभाषा समझना होगा, और जिसे बहुपद की परिभाषा समझ में आ जाती है इस बहुपद वाले चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ पाता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, इसकी परिभाषा में लिखता हूँ बहुत ही सरल शब्दों में। बहुत सारी परिभाषाएं होती है पर मैं आपको यहाँ पर एक सरल परिभाषा से समझाने का प्रयास करूँगा, जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। बहुत छोटी सी परिभाषा होती है। क्या होगी बहुपद की परिभाषा? जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। अब इसमें कुछ शब्द आए हैं, आपका एक आ गया चर और एक धनात्मक पूर्णांक, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। मैं चर की परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी? जिसका मान निश्चित नहीं होता है चर कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? x y z। जब गणित में इसका प्रयोग होता है चरों के रूप में, हम x y z ABCD मतलब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के शब्दों का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद होता है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये शुरू होता है 1 2 3 4 5 6, और ये गिनती जहाँ तक भी चलती है यह सारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये सब धनात्मक होती है। आपने संख्या रेखा पे इनको पढ़ा होगा, ठीक है। और इसमें एक शब्द और आया है घात। घात मतलब क्या? जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 की घात 3, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2, इसमें घात कितनी हो जाएगी? 3 है, मतलब जो ऊपर लगी रहती है, इससे हम क्या कहते हैं? घात। ठीक है, आपको परिभाषा समझ में आई होगी। अब इसकी परिभाषा या करके मैं एक और लिख सकता हूँ, जो आपको बहुत आसानी से समझ में जाएगी। जिसमें चर का एक्सप्लेन कर लीजिए, x y z डैश की घात आपको समझ में आई गई। ऊपर हमने बता दिया घात धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 ये संख्या होती है। हो बहुपद कहलाता
है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं, उदाहरण जैसे 2x की घात 2 धन 3x धन 4। अब इसमें आपको पहचानना है चर राशि कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखिए x और यहाँ पर ये x, ये दोनों ही चर राशि है। अब यहाँ पर x की घात कितनी है 2 और यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है तो कितनी है 1। तो यह क्या हो जाएगा, बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल, आपको केवल क्या याद रखना है, इनकी घातों को। अगर घातें धनात्मक हो तो वह बहुपद होता है, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। 4 की घात 4 धन y धन 6। अब इसमें भी चर क्या हो गया, एक x हो गया एक y हो गया। यहाँ पर x की घात 4 है, यहाँ पर y की घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यह भी बहुपद है। इसमें समझने की बात यह है कि इसमें जो घातें होगी वो धनात्मक संख्या ही होगी। अगर धनात्मक संख्याएं है चर की घात तो वह बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि घातें ऋण में आ गई और परिमेय संख्याओं के रूप में आ गई तो वह बहुपद बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो यह भी क्या हो गया, बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें जो घाते वो चर की घात धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब कि ये वाला आपको टेबल याद रखना है कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है वह धनात्मक पूर्णांक कहलाती है, जिसमें धन का निशान होता है। तो यह आपको समझ में आया होगा बहुपद की परिभाषा। अब हम समझेंगे बहुपद के प्रकार कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। अब बहुपद के को आपने ठीक से समझ लिया। इसमें जो आपकी कक्षा में यूज़ होने वाले हैं, उपयोग होने वाले, उन्हीं बहुपदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पहला होता है एक पदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद क्या होता है, इसकी परिभाषा होगी, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। या इसे एक और नाम दिया गया है, एक पदी बहुपद कहलाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, अब परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जिसमें एक पद हो। तो पहला जैसे 2x, इसमें एक ही पद है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा 3y, चौथा हो जाएगा 5x, 5 हो जाएगा 6x। कहने का मतलब कि जिसमें एक पद हो वो एक पदीय बहुपद कहलाते हैं। अब दूसरी परिभाषा है द्विपदी या द्विपद बहुपद। द्विपदीय या द्विपद बहुपद एक ही बात है। इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, द्विपद कहलाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे आपके, पहला, अब इसमें देखिए नाम से स्पष्ट होता है कि दो पद, तो 2x धन 1। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम 4x धन 5। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि 6x धन y। अब इसमें देखिए आपके दो पद है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, इन दोनों को मिला के क्या हो गया
द्विपदी। तो आप देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये दो पदों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, द्विपदी है। तीसरा जो होगा वो आप समझ जाएंगे, त्रिपद या त्रिपदीय बहुपद। अब इसकी परिभाषा आप खुद ही बना सकते हैं, क्या बन जाएगी, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, त्रिपद या त्रिपदीय या त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपके सामने, इसमें आप तीन तीन पद लेना है आपको, तो 3x धन y धन 1। देखिए इसमें तीन पद हो गए, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। इसमें क्योंकि तीन पद है तो यह क्या हो गया, त्रिपदीय। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप, 6x धन 4x धन 6। कहने का मतलब कि इसमें तीन पद होना चाहिए, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 7x ऋण y धन 1। यह भी क्या हो गया, त्रिपदीय हो गया। तो आपको ये, इसके बाद होता है चतुर्पदीय जिसमें 4 पद हो, पंचपदीय जिसमें 5 पद हो। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे घातों के आधार पर बहुपद। अब इसमें भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा घातों के आधार पर। तो इसमें होता है आपका रैखिक बहुपद या एक घात। ठीक है, रैखिक बहुपद या एक घात। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होना चाहिए, एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल, 2x धन 3, दूसरा 4x धन 4, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा 6x धन 2, चौथा हो जाएगा y धन 1। अब इसमें आप देखिए, इसमें चर राशि क्या होगी, x, इसकी घात भी 1 है जहाँ कुछ नहीं हो, इसकी घात भी 1 है। 6x धन 2 में x की घात 1 है, y धन 1 में y की घात 1 है, मतलब कि चर की घात कितनी है, 1 है। इसलिए ऐसा बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरी परिभाषा हो जाएगी द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या है, इसका तो एक चैप्टर आप कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे, पर इसकी एक छोटी सी हम यहाँ पर डेफिनेशन दे देते हैं आपके पहचानने के लिए। इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है, जिसमें अधिकतम घात 2 हो। ये विशेष आपको याद, जिसमें अधिकतम घात 2 हो, तो द्विघात बहुपद कहलाता है। इसके भी एग्जाम्पल आप मन से बना सकते हो। क्या हो जाएगा, 3x
धन y धन 3। अब देखिए अधिकतम घात आपको क्या लगाना पड़ेगा 2। आप कोई सा भी एग्जाम्पल बनाइए, सबसे बड़ी घात कितनी होना चाहिए 2। तो y की घात 2 धन 1। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा 6x² धन x धन 1। चौथा हो जाएगा 6x² धन y धन 1। इसमें देखिए अधिकतम घात कितनी है चर की 1 से 2। इसमें भी अधिकतम घात 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसका मतलब क्या हो गई, ये द्विघात बहुपद हो गए। तीसरा हो जाता है आपका त्रिघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं, अब आप मन से ही परिभाषा बना सकते हो। कैसे बनेगी, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अब देखिए नाम से स्पष्ट है कि घात कितनी होना चाहिए, अधिकतम 3 होना चाहिए। तो 3x की घात 3 धन 2x² धन 1। अब इसमें देखिए अधिकतम घात कितनी हो गई 3, तो इसलिए त्रिघात। आपको सिर्फ घातों को ध्यान रखना होगा। y की घात 3 धन 1। आपसे पूछ लिया जाए कि कितने घाती है, तो अधिकतम घात कितनी हो गई 3, तो त्रिघाती है। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं y की घात 3 धन 6x धन 1। इसमें आपको केवल घातों को पहचानना है। घात 3 है तो अधिकतम घात कितनी हो गई 3। इसी प्रकार चतुर्घात, पंचघात इस तरह के भी होंगे। तो जिसकी जितनी घात होती है वह उतना घातीय कहलाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर में समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है बहुपद के शून्यंक। अब बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा समझते हैं। तो हम लिखेंगे बहुपद में चर का वह मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद के शून्यंक कहलाते हैं। मतलब यह है कि जब जो हमको बहुपद दिया रहेगा, अगर उसमें हम चर का मान रख देते हैं कोई अंकों में और उस बहुपद का मान अगर शून्य हो जाता है, तब वह बहुपद का शून्यंक कहलाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए कि एक प्रश्न है आपका 2x धन 1। यह एक बहुपद है, कितने पदी है, 2 पदी है, कितने घाती है, रेखिक है, एक घात है। अब इसका हल करते हैं हम। अब हमको क्या करना है, इसमें x का ऐसा मान निकालना है कि जिसमें x का मान रखने पर क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2x धन 1 बराबर को आप शून्य के बराबर लीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, 1 का पक्षांतर कर दीजिए तो ऋण 1 हो जाएगा, और x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा ऋण 1। अब ये गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 2। तो बहुपद का शून्यंक क्या हो गया आपका, ऋण 1/2 है। अब इसको आपको सत्यापित करना है, तो इसको कैसा पता लगाएंगे, तो सत्यापन में आप क्या कीजिए कि 2x धन 1, ठीक है। अब इसमें x की जगह आप क्या रख दीजिए, ऋण 1/2। और जब इसको x की जगह ऋण 1/2 रखेंगे और अगर इसका मान शून्य आ गया तो यह बहुपद का शून्यंक होगा। तो आपने रखा x की जगह ऋण 1/2, तो ऋण 1/, ये 2 हो जाएगा धन 1। यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा ऋण 1 धन 1। तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गई तो 0, ये कट जाएगा, एक धन का एक ऋण का और एक धन का। इसलिए इसका इस बहुपद का जो शून्यंक है वो क्या होगा, ऋण 1/2। तो जितना भी आपको समझाया गया इस चैप्टर में, अगर आपने इसे ठीक से समझ लिया तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा।